अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट अपने वीडियो में लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो दो टाइप्स भी हमने देखी थी फिजिकल क्वांटिटीज की। इसमें एक बेस क्वांटिटी है और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो आज हम एक उनमें से ब्रांच पढ़ने वाले हैं, टाइप पढ़ने वाले हैं, विच इज बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक और नाम से भी जानते हैं। इसको आप कह सकते हैं या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाली क्वांटिटी। कैसे डिफाइन करेंगे इन क्वांटिटीज को? तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be directly measured by any physical instrument। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्टली मेजर कर ली जाए, किससे? किसी फिजिकल इक्विपमेंट से, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, आर कॉल्ड, कहलाते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास सिंपल सी वो क्वांटिटीज हैं जो आप इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजर कर पाते हैं बड़ी आसानी से। सही है। अगेन इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। और ओवरऑल टोटल ये आपके पास 7 फिजिकल क्वांटिटी। सही है। देयर आर ऑलमोस्ट 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो अगर आपके पास डिफाइन करने को आती है बेस फिजिकल क्वांटिटी तो आप इस तरह से प्रॉपरली इसको लिख सकते हैं। ओके, अब वो 7 फिजिकल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, और वो उसका हम चार्ट प्रॉपरली बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपके पास कॉलम होने चाहिए। यानी पहले हम क्वांटिटीज के नाम लिखेंगे, वो 7 क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, वो 7 क्वांटिटीज यहाँ पे होंगी। फिर उनके हम सिंबल लिखेंगे, सेकंड, फिर थर्ड उनके यूनिट्स इन वर्ड्स, और देन उन्हीं यूनिट्स के सिंबल्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वांटिटी है वो है आपके पास लेंथ। लेंथ आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी बेस सिस्टम के अंदर, और इसका सिंबल है एल। कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। लेंथ का यूनिट इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। अच्छा, ये सिस्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर, एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, फिलहाल इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर्स, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एम से। तो ये याद भी करना है, लिखना भी है, तरीका भी सीखना है किस तरह से लिखना है, तो इसको भी याद रखना। सेकंड क्वांटिटी आपके पास आती है मास। ओके, मास का सिंबल एम होता है। यूनिट इन एसआई सिस्टम इज
किलोग्राम, जिसको आप केजी से लिखते हैं। ओके, थर्ड है आपके पास टाइम, सिंबलाइज करते हैं स्मॉल टी से। ओके, यूनिट है सेकेंड्स और सिंबल है एस। हम SEC कभी भी नहीं लिखेंगे, SEC ये रॉन्ग तरीका है। SEC आपके पास बेसिकली आपके पास रॉन्ग तरीका है। सेकेंड्स के लिए S यूज किया जाता है, SEC फॉर सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी हम लिखने जा रहे हैं, वो है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल T से सिंबलाइज किया जाता है और इसका SI सिस्टम के अंदर यूनिट होता है केल्विन, इसको आप K से डिनोट करते हैं। सही। अच्छा जी, ये चार क्वांटिटीज आपके पास बेसिक हैं, इनको यानी कि आप रोज और डेली अपने फिजिक्स की क्लासेस के अंदर या फिर आप नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी वजह से ये आपको याद भी रह जाएंगी। तो इनको इस तरह से तो याद रखना ही है। प्लस बाकी तीन क्वांटिटीज कौन सी हैं, इसके बाद है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और इन SI सिस्टम इट्स यूनिट इज मोल, सिंबलाइज करते हैं MOL डॉट। ओके, नेक्स्ट सिस्टम, नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास आ रही है, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I और इसका आपके पास यूनिट होता है एम्पेयर्स। एक साइंटिस्ट का नाम है और इसको सिंबलाइज करते हैं कैपिटल A से। एंड फाइनली द लास्ट क्वांटिटी ऑफ बेस क्वांटिटी सिस्टम इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको भी I से सिंबलाइज करते हैं, अलग से दिखाने के लिए सबस्क्रिप्ट पे L यूज होता है एंड द यूनिट इज कैंडल, सिंबलाइज करते हैं CD से। तो ये वो 7 आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बेसिकली अभी तक की स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, अभी इसमें कोई एडिशन नहीं हुई है। तो ये आपके पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसी तरह से उनको लिखना है, इस तरह से मेंशन करना है और याद भी ऐसे ही करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।